Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this lecture we will discuss about the next topic of which is related to the electrical capacitor. Okay, electric capacitor. And today we will discuss here energy stored in a parallel plate, in a capacitor, okay, maybe parallel plate capacitor or maybe spherical or maybe cylindrical. Okay, so this topic is very important. First of all, we consider a capacitor. Okay, suppose this capacitor is like this, a parallel plate capacitor. Okay, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के आपको पता है कि 2 प्लेट्स होती है, जिनमें से एक आपकी किसी सोर्स से कनेक्टेड होती है. सपोज कर लीजिए ये आपकी क्या है, कोई सोर्स है, टू ए सोर्स. क्लियर है. और जो आपकी अनदर प्लेट है वो आपकी है अर्थ से कनेक्टेड. तो ये सपोज कर लिए 2 अर्थ हो गया आपका. अब आपका कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा. किसकी हेल्प से? सोर्स की हेल्प से. तो सपोज कीजिए कि सोर्स आपकी कैसी है, पॉजिटिवली है. तो यहाँ से ये प्लेट आपकी पॉजिटिव चार्ज होगी. प्रोसीजर मैंने आपको बताया था. जैसे ये यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर एक माइनस चार्ज आपका इंड्यूस होगा और उसके कमी के कारण यहाँ पर एक प्लस आएगा, जिसे अर्थ आपकी क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी. तो इनिशियली यहाँ पर यदि बात की जाए, चार्ज 0 होगा, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका क्या होगा, 0 होगा. यदि इनिशियली बात की जाए, इनिशियली Q विल बी 0 एंड V इज आल्सो 0. दोनों क्या होंगे, 0 होंगे. बट जैसे जैसे आपकी चार्जिंग स्टार्ट होगी, तो जैसे जैसे प्लेट्स पर चार्ज आपका डेवलप होगा, प्रोड्यूस होगा, स्टोर होगा, वैसे वैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा. ठीक है ना. अब चलिए, जब फर्स्ट चार्ज आपका यहाँ पर आएगा, तो आप देखें कि यहाँ पर पहले से जो चार्ज था वो न्यूट्रल था, 0 था. तो इस चार्ज को यहाँ पर ट्रांसफ़र करने में हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा. बट अदरवाइज क्या होगा कि जब आप अनदर पार्ट चार्ज का इसे प्रोवाइड कराओगे, तो ये वाला पहले से अवेलेबल चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव, गिवन पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, उसका अपोज करेगा. तो उस चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए आपकी सोर्स को कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क आपका इस कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है. ठीक है. तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण निगेटिव होगा. अब थर्ड पार्ट आप जब चार्ज का इसे प्रोवाइड कराओगे, तो उस थर्ड पार्ट को जब प्रोवाइड कराओगे, तो उसके लिए आपको और भी अधिक पहले से अवेलेबल चार्ज के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पर जो हम वर्क कर रहे हैं, वही वर्क आपका इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा. और वही पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. ठीक है. तो कंसीडर कर लेते हैं. सपोज दिस लाइक होगा, आई लाइक दिस, आपका चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा इस पर, प्लस सिमिलरली आपका निगेटिव चार्ज होगा. ये हो गया. कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप कंसीडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हुई है उसे आपको कैलकुलेट करना है.
ठीक है ना। तो इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है और हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो देखिए, आपको पता है जो यहाँ पर वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन आपका कंटिन्यूस वे में इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए, चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा वो छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट्स की फॉर्म में आपका कंटिन्यूसली इस पर ट्रांसफ़र हो रहा है और हर स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए आपको अनादर वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि शुरुआत में आपको 0 वर्क करना पड़ रहा है, दूसरे एलिमेंट के लिए आपको थोड़ा सा और वर्क करना पड़ रहा है, फिर आपका वर्क जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है चार्ज के उनके लिए आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो टोटल वर्क है वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल पर हो रहा है। तो पोटेंशियल लगातार चार्ज के साथ वैरी कर रहा है, इसलिए हमें मोर एंड मोर वर्क यहाँ पर करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो एक ओवरऑल कंडीशन हम यहाँ पर नहीं ले सकते, हम इसमें एक स्मॉल कंसीडरेशन करेंगे कि एट दिस पोटेंशियल हम चार्ज की कुछ वैल्यू देंगे और उसके अगेंस्ट हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, पहले उस स्मॉल चार्ज के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है नहीं। तो फिर टोटल के लिए हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखते हैं क्या आर्टिकल आपको, क्या रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलता है। सपोज कीजिए एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज Q डैश एंड हेयर इज माइनस Q डैश एट एनी इंस्टेंट ड्यू टू विच पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज V डैश, ओके, एट एनी इंस्टेंट, clear, and the capacitance of this capacitor may be parallel, may be spherical, may be cylindrical, okay. Now capacitance of this capacitor is C। अब हम क्या करेंगे, एक स्मॉलेस्ट अमाउंट इसे चार्ज की क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे dq डैश, ठीक है ना। अब बहुत स्मॉलेस्ट चार्ज के अमाउंट आप इसे ट्रांसफ़र करेंगे, उससे चार्ज में कुछ इंक्रीमेंट होगा और उसके कारण आपके पोटेंशियल में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट ज़रूर होगा, बट उस इंक्रीमेंट को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, नेग्लिजिबल। क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल। तो V डैश से आपका शायद dV डैश हो सकता है, V प्लस dV डैश, बट उस चेंजिंग को आप नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट में आएगी और इसे मतलब एडिशन में आएगी और एडिशन के बाद प्रोडक्ट में आएगी, इसलिए इसे नेग्लिजिबल किया जा सकता है। आप देखेंगे भी थोड़ी देर में, मैं आपको प्रूव कराऊंगा, ठीक है ना। सपोज चार्ज on the plates of the capacitor at any instant is Q dash plus and minus Q dash rest, due to which potential difference between the plates of capacitor is V dash, then C will be equals to Q dash by V dash by the help of definition of the capacitance of a capacitor. Now again, so work done to give infinitesimal charge plus dq dash to the
plate of capacitor, dw इक्वल्स टू, इस पोटेंशियल पर दिया गया ना v डैश, सिंस आपने पढ़ा है फॉर्मूला, v इक्वल्स टू होता है w बाय q. सो वी कैन राइट हियर दिस एक्सप्रेशन एज v डैश इंटू डी क्यू डैश. देखिए यहाँ पर आप v डैश प्लस डी वी डैश ले सकते हैं, बट जैसे ही v डैश प्लस डी वी डैश लोगे तो आप v डैश की प्रोडक्ट इसमें करिए, v डैश प्लस डी वी डैश की करिए, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डी वी डैश प्लस डी इंटू डी क्यू डैश को नेग्लिजिबल कंसिडर किया जा सकता है. ठीक है, अब आप बताइए, आपको टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है. सो नेट वर्क डन बाय किसके द्वारा, सोर्स टू चार्ज द कैपेसिटर. ठीक है, फ्रॉम 0 टू Q, है ना. दिस विल बी W इक्वल्स टू dW, एंड dW इज नथिंग बट V डैश डी क्यू डैश, एंड डी क्यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी कर रही है, 0 टू Q. अब आपको इंटीग्रेट करना है. अब इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर ये Q डैश है, तो Q की फॉर्म में इंटीग्रेशन होगा, तो इस V को आपको Q में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसकी हेल्प से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट. यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, दिस विल बी इक्वल्स टू W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू Q, and V dash is nothing but Q dash by C into dQ dash. Okay, and now here C is the capacitance of the capacitor, which is constant. Okay, which is constant, so it becomes out of the integration, and integration from 0 to Q dash dQ dash. You can integrate easily this term by the help of the formula of the integration of x to the power n. Here the power of Q dash is 1. So the result here will becomes 1 by C multiplied by Q dash to the power 2 divided by 2, and limit varies from 0 to Q. This will becomes 1 by 2C into Q square minus 0, that is Q square by 2C. And this work done by the source to charge the capacitor is stored in the form of potential energy. Okay, since this work done by the source to charge the capacitor is stored in the form of potential energy. Okay, if potential energy is capital U, then U will be equals to W. Okay, and you can put here the value of W is nothing but Q square by 2C. But you know very well, if the potential difference across the plates of the capacitor when the charge of the on the plates is Q is V, then C will be equals to Q by V. Okay, so now in next part
we find out the another forms of the potential energy stored in the inside the plate of capacitor in the form of electric field। ओके, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है ये किस फॉर्म में स्टोर होती है आपकी कैपेसिटर्स में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। इस बात का ध्यान रखिएगा, चार्ज की फॉर्म में कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। चलिए, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the plates of capacitor small v, when charge on capacitor becomes q, then c will become q by v। Here see, this is the expression in terms of q and c. Now we will find out the expression of u in terms of q and v, and then c and v. Now so u will be equals to in terms of q and v फाइंड आउट करिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट आप q की वैल्यू फाइंड आउट करिए, q इक्वल्स टू सी वी। नाउ u will be now we will remove here q, then we get 1/2 c multiply by c square v square, implies that half c v square। okay, and in terms of this is q and c and this is c in terms of c and v. Now we will find out in terms of q and v. For this u equals to half, remove c from here, this will be q by v multiply by v square, this will become half q v। so we can write here u equals to half q v equals to half c v square equals to half of q square upon c, and the expression for the potential energy is same as the potential energy of a charged conductor, and this formula is valid for all types of capacitors, because here we have not used here any parameter which define the shape of the capacitor here। okay, clear now? So this energy here is stored inside the capacitor in overall region, and this region is the form of a volume। that means this energy stored in a volume। ठीक है ना? तो ये एनर्जी आपकी कहाँ स्टोर होती है? एक वॉल्यूम में स्टोर होती है। जब वॉल्यूम में स्टोर हुई है तो वहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की एक डेंसिटी होगी, और उस डेंसिटी को हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी डेंसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।